फिल्म की शुरुआत होती है एक थॉमस नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो अपनी मॉम के फ्यूनरल को बीच में ही छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जा रहा होता है, क्योंकि उनके ऑफिस में रेड पड़ने वाली है। थॉमस एक डिटेक्टिव है जिसके डिपार्टमेंट में सभी करप्ट ऑफिसर हैं। वे सभी रिश्वत लेते हैं, थॉमस भी। अब गाड़ी चलाते वक्त थॉमस की कलीग नियोमी का कॉल आता है। वो थॉमस से पूछती है कि तुम्हारे लॉकर की चाबी कहाँ है। तो थॉमस कहता है चाबी मेरे पास है। तो नियोमी कहती है ठीक है, यहाँ जल्दी पहुँचो, यहाँ रेड किसी भी वक्त पड़ने ही वाली है। दूसरी तरफ उसकी बहन का भी उसे कॉल आता है और वो थॉमस को कहती है तुम कहाँ हो, यहाँ पेपर वर्क पूरा हो चुका है, मॉम को भी कॉफिन में रख दिया है, तुम आखिर हो कहाँ। तो थॉमस कहता है मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, इसे निपटा कर आता हूँ। तभी थॉमस की कार के आगे एक डॉगी आता है, जिसे बचाने की कोशिश में थॉमस कार को दूसरी तरफ मोड़ता है, जिससे उसकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। इसके बाद जब थॉमस उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी से बाहर उतरता है तो वो देखता है कि उस आदमी की तो डेथ हो गई है। तभी वो सामने पुलिस की गाड़ी को जाता देखता है, जिसके बाद वो उस आदमी की बॉडी को गाड़ी के पीछे छुपा देता है और फिर पुलिस के जाने के बाद वो उस आदमी की बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और उसके फेस पर अपना कोट डाल देता है। इसके बाद जब वो कार चलाकर कुछ दूर जाता है तो वो सामने पुलिस की बैरिकेडिंग देखता है, जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस के ऑफिस में रेड डालने वाली टीम पहुंच जाती है। इसके बाद थॉमस के कलीग मैक और नियोमी थॉमस के लॉकर का ताला तोड़कर उसमें से रिश्वत के पैसे निकाल कर उन्हें टॉयलेट में फ्लश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेकिंग में पुलिस वाला थॉमस को गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहता है। थॉमस उसे कहता है कि वो भी पुलिस वाला है, लेकिन अभी उसके पास उसका कोट और बैज नहीं है। इसके बाद पुलिस वाला थॉमस की गाड़ी की डिग्गी खोलने जाता है तो थॉमस उस पुलिस वाले को रोकता है और उनसे लड़ने लगता है। इसके बाद जब पुलिस वाले को थॉमस के बारे में पता चलता है तो फिर वो थॉमस को सॉरी बोलता है और उसकी गाड़ी को चेक किए बिना जाने देता है। तभी थॉमस को नियोमी का मैसेज आता है कि रेड वाली टीम यहाँ आ गई है, तो अब मत आना। इसके बाद थॉमस गाड़ी को तेज़ी से बैक घुमाकर फिर से अपनी मॉम के फ्यूनरल के लिए चला जाता है। अब वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ वो अपनी बेटी से मिलता है जो एक खिलौने से खेल रही होती है। फिर वो अपनी बहन से भी मिलता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को लास्ट टाइम देखने मुर्दाघर में जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड वाली टीम सभी पुलिस वालों के लॉकर चेक करती है, ऑफिस को छान मारती है, यहाँ तक कि उनकी गाड़ियों की भी चेकिंग करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थॉमस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो मैक बताता है कि वो अपनी मॉम के फ्यूनरल में गया है। फिर वो आगे कहता है कि क्या आप ऐसे वक्त में भी उसे परेशान करेंगी। तो वो ऑफिसर बिना कुछ कहे चली जाती है। इसके बाद थॉमस को दिखाया जाता है उसकी मॉम को जब कॉफिन में डाला जा रहा होता है, तो तभी उसे मैक का मैसेज आता है, जिसमें मैक उसे बताता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम तुम्हारे पास आ सकती है और वो गाड़ियों को भी चेक कर रही है। ये सुनकर मैक परेशान हो जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो बाहर जाता है और अपनी गाड़ी से उस आदमी की डेड बॉडी को निकालता है और उसे अपनी बेटी के रिमोट कंट्रोल टॉय से उस लाश को एक रस्सी से बांध देता है और फिर वो उस लाश और उस टॉय को वेंटिलेशन का गेट खोलकर अंदर डाल देता है। फिर वो बैलून लेकर अंदर जाता है। थॉमस अंदर जाकर फादर से कहता है कि वो अपनी मॉम के साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना चाहता है, जिसके लिए फादर मान जाता है और उसे 15 मिनट का टाइम देकर चला जाता है। इसके बाद थॉमस सबसे पहले बैलून को कैमरा के ऊपर लगा देता है। फिर वो वेंटिलेशन का गेट खोलकर अपनी बेटी के टॉय को रिमोट कंट्रोल से उसके पास आने की कमांड देता है, जिससे वो रस्सी उस टॉय के जरिए उसके पास आ जाती है, जो लाश से बंधी होती है। इसके बाद वो उस रस्सी को खींचकर वेंटिलेशन पाइप से लाश को बाहर निकालता है और उस आदमी की लाश को अपनी मॉम के कॉफिन में डाल देता है और फिर अगले दिन उस कॉफिन को दफना दिया जाता है। इसके बाद थॉमस राहत की सांस लेता है और फिर वो अपनी कार को किसी और कार से जानबूझकर ठोकता है और फिर अपनी कार को रिपेयर करा लेता है। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि कल को अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके पास ये कहने को हो कि उसकी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो किसी और कार से टकरा गई थी। इसके बाद थॉमस और उसके साथियों के पास एक नया केस आता है, जिसमें उन्हें एक आदमी को पकड़ना था जिस पर ड्रग की स्मगलिंग के आरोप हैं। उस आदमी का नाम बार्सेलो होता है। थॉमस जब उस आदमी की फ़ोटो देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसको थॉमस ने अपनी कार से उड़ाया था। अब थॉमस को तो मालूम है कि बार्सेलो अब जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने जाना पड़ता है। वो बार्सेलो के अड्डे पर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं।
अब जिस वक्त थॉमस के साथी बार्सेलो को ढूंढ रहे होते हैं तो थॉमस उसी डॉगी को देखता है जो उस रात भी उसे दिखा था। थॉमस उस डॉगी का पीछा करता है और उसी हाईवे की उसी जगह पर पहुंचता है जहां थॉमस की कार से बार्सेलो टकराया था। दरअसल ये डॉगी बार्सेलो का ही था। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है। वो थॉमस को बताता है कि किसी ने कार एक्सीडेंट की खबर दी थी, लगता है हिट एंड रन केस है। तो थॉमस पूछता है पता चला किसने कॉल किया था? तो वो पुलिस वाला कहता है नहीं सर, कोई अननोन कॉल था। तभी वहाँ थॉमस के बाकी साथी भी आते हैं। वो पुलिस वाला उस एक्सीडेंट के बारे में उन्हें भी बताता है। फिर वो लोग वहाँ पोल पर लगे कैमरा को देखते हैं। इसके बाद वो उस कैमरे को चेक करते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कार दिखती है। मैक थॉमस से कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारी कार जैसे लग रही है। तो थॉमस घबराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद जब वो नंबर प्लेट चेक करते हैं तो गाड़ी का नंबर उन्हें क्लियरली नहीं दिखता। ये देखकर थॉमस की टेंशन थोड़ा कम होती है। अब एक दिन थॉमस को एक आदमी का कॉल आता है और वो थॉमस से कहता है कि तुमने बार्सेलो की लाश किधर छुपाई। ये सुनकर थॉमस पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो उसे हड़काता है और कॉल कट कर देता है। इसके बाद नियोमी को उसी आदमी का कॉल आता है। वो आदमी नियोमी से थॉमस को कॉल उठाने को कहता है। इसके बाद नियोमी थॉमस से कॉल उठाने को कहती है। इसके बाद थॉमस पार्किंग में बात करने के लिए आता है। थॉमस उस आदमी से कहता है तुझे इस बारे में कैसे पता? मैंने जब उसे कार की डिग्गी में डाला तो वहाँ कोई नहीं था। तो वो आदमी कहता है अगर इस बारे में तुमने किसी को बताया तो मैं पुलिस को बता दूंगा तुमने उसे कहाँ दफनाया है। तभी सामने से एक कार आती है और वो थॉमस को कुचलने की कोशिश में डराती है। फिर वो थॉमस को दौड़ाती भी है। फिर थॉमस किसी तरह अपनी जान बचाता है। इसके बाद थॉमस जैसे ही उस गाड़ी का पीछा करने के लिए अपनी कार में बैठता है तभी सामने मैक की कार आ जाती है। वो थॉमस से बात करने लगता है। इस वजह से थॉमस चाह कर भी उस गाड़ी का पीछा नहीं कर पाता। मैक थॉमस को बताता है कि बार्सेलो का फ़ोन लास्ट टाइम उसी इलाके में एक्टिव था जहां तुम्हारी मॉम को दफनाया गया था। ये सुनकर थॉमस और परेशान हो जाता है। अब मैक के जाते ही उस आदमी का फ़ोन फिर से आता है। वो थॉमस से कहता है कैसे पुलिस वाले हो, पीछा तक नहीं कर पाए, कर क्या रहे थे? तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं। तो थॉमस कहता है रात के अंधेरे में तुमने मुझे उसे दफनाते कैसे देख लिया? तो वो आदमी कहता है अंधेरे में और साफ दिखता है मुझे, बिल्ली जैसा हूँ मैं, नज़रें बहुत तेज है मेरी। तो थॉमस कहता है बिल्ली गई भाड़ में, तुमने कुछ नहीं देखा है। अब कान खोलकर सुन लो, पुलिस को बताना है तो बता दो, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो करना है कर लो, वो नहीं मिलेगा। फिर वो उसे गाली देकर फ़ोन काट देता है। अब अगले दिन जब थॉमस ऑफिस में होता है तो उसे उसी आदमी का कॉल आता है। तो थॉमस उसका कॉल नहीं उठाता। फिर एक आदमी ऑफिस में आता है। वो थॉमस से कहता है मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? और फिर थॉमस को थप्पड़ मारता है और फिर लातों से भी उसे पीटता है। ये वही आदमी था जिसे थॉमस का कॉल आ रहा था, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। थॉमस के साथी उस आदमी को रोकते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम मारेली है। वो भी एक पुलिस वाला है और नारकोटिक्स का हेड है। वो थॉमस के चीफ को भी जानता है और उसी ने उनके डिपार्टमेंट की हेल्प की थी रेड में। उसी की वजह से सभी पुलिस वाले बच गए थे। मारेली कहता है मैंने उसे एक चोर समझकर गलती से मार दिया, उससे गलती हो गई। इसके बाद जब मारेली वॉशरूम में जाता है तो थॉमस भी उसके पीछे वॉशरूम में जाता है और फिर मारेली को पीटने लगता है, लेकिन मारेली थॉमस पर भारी पड़ता है। वो थॉमस को बुरी तरह पीटकर उसका सिर कमोड के पानी में रखता है और थॉमस को टॉर्चर करता है। थॉमस की इससे मरने वाली हालत हो जाती है। ऐसा मारेली 2 बार करता है। इससे थॉमस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मारेली थॉमस से बार्सेलो की लाश उसके पास लाने को बोलता है। इसके लिए थॉमस मान जाता है। फिर रात में थॉमस बार्सेलो की लाश खोदकर फिर से बाहर निकालता है। इसके बाद जब वो उसकी लाश को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बार्सेलो को तो पहले से 2 गोलियां लगी थी और वो उन्हीं गोलियों से मरा था, ना कि एक्सीडेंट से। इसके बाद थॉमस को उसकी जेब में एक फ़ोन और कुछ पैसे मिलते हैं। इसके बाद जब वो उस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता है तो उस फ़ोन पर एक आदमी का कॉल आता है। थॉमस उस कॉल को उठाता है तो एक आदमी फ़ोन पर कहता है तुम कहाँ हो बार्सेलो? अब थॉमस जब कोई जवाब नहीं देता तो फ़ोन पर वो आदमी समझ जाता है कि बार्सेलो नहीं है और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद थॉमस नियोमी को कॉल करता है और उसे इस नंबर की लोकेशन निकालने को कहता है। अब वहीं ऑफिस में मैक चालान की फ़ाइल को देख रहा होता है तो उसमें थॉमस की कार का भी चालान आया होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट भी हुआ था। अब मैक को याद आता है कि थॉमस ने तो कहा था कि उसकी कार का एक्सीडेंट 1-2 दिन पहले हुआ था किसी कार से टकराने से, मगर वो चालान उसके बताए दिन से पहले का था। फिर वो सीसीटीवी फुटेज वाली वीडियो को भी याद करता है जिसमें वो कार बिल्कुल वैसी ही थी जैसे थॉमस की कार थी।
अब इस सब से मैक को यकीन होने लगता है कि ये एक्सीडेंट ज़रूर थॉमस ने किया है। इसके बाद थॉमस को दिखाया जाता है जो उस फ़ोन वाले आदमी जो कि पार्सेलो का दोस्त है उसे पकड़ता है और उसे पीटकर उससे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाता है। वो आदमी थॉमस को बताता है कि मारेली एक की ढूंढ रहा है, एक वॉल्ट की जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, ड्रग से कमाए गए पैसे। फिर वो आगे बताता है कि मारेली ने नारकोटिक्स के हेड होने का पूरा फ़ायदा उठाया। जो भी ड्रग्स नारकोटिक्स वाले पकड़ते थे उसे उन्हें ख़त्म करना होता था, लेकिन मारेली उससे नाले में बहाए गए माल को फिर से नीचे से कलेक्ट कर लेता था और फिर इसी तरह मारेली और बार्सेलो की मुलाकात हुई। वो उस ड्रग को प्राइवेट क्लब्स में शराब में मिलाकर बेचते थे, जिससे लोगों को उनकी शराब की लत लगने लगी और उनका धंधा अच्छा चलने लगा। मारेली का नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैलने लगा। अब एक दिन बार्सेलो ने अल्बेनियस को सारे ड्रग्स भेज दिए। इससे मारेली भड़क गया और उसने उसके सभी साथियों को मार दिया। बार्सेलो ने उस ड्रग के पैसे को एक वॉल्ट में रख दिया था जिसकी चाबी उसके पास थी। तो थॉमस पूछता है वो चाबी कहाँ है, तो वो आदमी बताता है कि उसके अंदर, इसीलिए मारेली बार्सेलो की लाश तुमसे मांग रहा है। इसके बाद थॉमस बार्सेलो की लाश के अंदर से एक वॉल्ट की को निकालता है, लेकिन तभी मैक वहाँ आ जाता है। वो थॉमस को हथकड़ियाँ पहनाकर गाड़ी में बिठाता है और उससे वो की ले लेता है। थॉमस मैक को समझाने की कोशिश करता है। वो मैक को बताता है कि आजकल उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, एक पुलिस वाला उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैक पूछता है कौन पुलिस वाला, तो थॉमस मैक को मारेली के बारे में बताता है। फिर थॉमस आगे बताता है कि बार्सेलो का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। तभी मारेली का फ़ोन आता है और वो थॉमस को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। फिर थॉमस जैसे ही कार से उतरकर थोड़ा दूर आता है तो तभी कार के ऊपर एक बड़ा सा कंटेनर गिर जाता है, जिससे मैक की मौत हो जाती है। ये देखकर थॉमस को बहुत दुख होता है और उसे बहुत बुरा फील होता है कि उसकी गलतियों की वजह से उसके दोस्त की जान चली गई थी। मारेली थॉमस से कहता है कि अगर उसने 6 बजे तक बार्सेलो की लाश नहीं लाई तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। ये सुनकर थॉमस काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी बहन और बेटी के पास जाता है और उन्हें किसी सेफ जगह भेज देता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिस से कुछ बुलेट्स और एक बॉम्ब को लेता है जो रिमोट से स्टार्ट करने के 2 मिनट के भीतर फट जाता है। फिर वो उस बॉम्ब को बार्सेलो पर लगा देता है और फिर मारेली के पास जाता है। वो अपनी कार को दूर खड़ी कर देता है और मारेली को बार्सेलो की लाश देता है। इसके बाद मारेली थॉमस की गन लेता है और फिर जब थॉमस मारेली को बार्सेलो की लाश देकर जाने लगता है तो मारेली थॉमस को रुकने को कहता है और थॉमस की गन से थॉमस को शूट करता है, लेकिन उस गन में थॉमस ने नकली गोलियां भरी थी जिससे उसे कुछ नहीं होता। थॉमस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे मालूम था कि मारेली उसे जिंदा नहीं जाने देगा। वो उसी की गन से उसे शूट करेगा ताकि उसकी मौत सुसाइड साबित हो सके। इसके बाद मारेली थॉमस पर अपनी गन तान देता है। तो थॉमस मारेली को बताता है कि मैंने एक मेल में तुम्हारे सारे काले कारनामों के बारे में लिख कर रखा है। अगर वो मेल मैंने डिसमिस नहीं किया तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जो तुझे उम्र कैद दिलाने के लिए काफ़ी होगा। ये सुनकर मारेली थॉमस को जाने देता है। इसके बाद थॉमस अपनी कार में आता है। अब मारेली जैसे ही वहाँ से जाता है तो उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर थॉमस जैसे ही अपनी गन में असली बुलेट भरता है तो तभी मारेली अपनी गाड़ी को पीछे लाकर थॉमस की कार को पीछे घसीटता है। इसके बाद थॉमस खुद को बचाने के लिए कार से बाहर कूद जाता है। फिर मारेली अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और थॉमस को बहुत पीटता है। इसके बाद थॉमस किसी तरह अपनी गन से मारेली को शूट करके आखिरकार मार देता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और थॉमस को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर सुपरिटेंडेंट थॉमस के चीफ से कहता है कुल मिलाकर पैसों की हेराफेरी, ड्रग्स की तस्करी करना, एक पुलिस ऑफिसर की हत्या, कार से कुचलना, लाश को हटाना, चोरी और एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल, तुम्हें इन सब के सबूत मिटाने होंगे। ब्यूरी, क्या तुम कर पाओगे? तो चीफ कहता है बिल्कुल कर पाऊंगा सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट कहता है अगर नए ऑफिसर तक बात पहुंच गई तो सब पर मुसीबत आ जाएगी। तो चीफ कहता है मैं जवान देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद चीफ सारे सबूत मिटा देता है जिससे थॉमस को जेल नहीं होती और वो बच जाता है। इसके बाद थॉमस अपनी जॉब से रिज़ाइन दे देता है और अपने सेविंग के सारे पैसे मैक की फैमिली को दे देता है। नियोमी थॉमस से मिलने आती है और उसे वही वॉल्ट की देती है जो उसे मैक की कार से मिली थी, जिसके ऊपर कंटेनर गिराकर मारेली ने मैक को मारा था। इसके बाद थॉमस उसी जगह पहुंचता है जहां गैरकानूनी कामों से कमाए गए पैसे को बुरे लोग रखते हैं। थॉमस की एंट्री वहां उसी की से होती है। थॉमस अंदर जाकर उसी की से बार्सेलो के लॉकर को खोलता है,
जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर थॉमस को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे इतने ज़्यादा पैसों की उम्मीद नहीं थी। इससे वो बहुत खुश होता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।